वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं मोहम्मद रफ़ीक साहब। उन्होंने कहा है कि आने वाले टाइम के अंदर 2023 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जब इतने क्राइसिस आ रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, करेंसी डिवैल्यू हो रही है, इकॉनमी डाउनफॉल की तरफ है, तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो हाफ पे आ जाएगी। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो प्राइसेस हैं वो हाफ तक नीचे आ जाए, और क्या ऐसा दुनिया में कहीं पे हुआ है। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है वकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जन टीवी। रियल एस्टेट में जब ये जिस तरह की सूरत होती है कि अगर लोगों की बाइंग पावर कम हो जाए, है जी, बाइंग पावर कम हो जाए तो रियल एस्टेट की कीमत नीचे आ सकती है। और इसमें भी फेजेस हैं, कम आने कीमतें कम आने में फेजेस है। पहला फेज जो बिल्कुल फार्म वाली प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर भी फार्म है इस वक्त। एक बड़ी सोसाइटियों ने भी लाख लाख जो है ना लोगों को प्लॉट देने हैं, लेकिन फार्म दिए हुए हैं और उनके पास जगह नहीं है उनको देने के लिए। उसकी फिर भी एक वैल्यू है, चाहे DHA बैरिया है, उसकी एक वैल्यू है, क्योंकि इन्हीं हाउसिंग सोसाइटियों ने लोगों को फार्म दिए हुए हैं। उसकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ेगा। अब मज़ीद पड़ेगा जब ये हालात ख़राब होंगे, बाइंग पावर कम होगी ना, क्योंकि लोग कहेंगे यार इसका तो मुस्तकबिल कोई नहीं है। आदो के पीछे एक बड़ी सोसाइटी स्टैंड करती है, लेकिन वो भी फ़र्क पड़ेगा। पहले उनको कि जो अननोन सोसाइटियाँ हैं, फार्म सोसाइटियाँ हैं, जो लोग खरीदते हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। फिर नामी ग्रामी हाउसिंग सोसाइटियों के फार्म जो है, जो बेसिकली प्लॉट है, उनको फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद फिर उन प्लॉट्स को फ़र्क पड़ेगा कि जो नामी बैरिया टाउन DHA के अंदर तो हैं, लेकिन वो अभी डेवलप नहीं हुए, लैंड भी उनके पास मौजूद है। पहले केस में तो लैंड भी नहीं थी, कहाँ है, फार्म है, उसको फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। फिर कम ज़रा फ़र्क पड़ेगा उसको कि लैंड है, ये सामने लैंड इसी के लिए एलोकेट कर रखी है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, फिर उसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये स्टेजेस हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद उन प्लॉट्स को फ़र्क पड़ेगा कि जो एग्जिस्ट करते प्लॉट है, कोई भी लेके वहाँ घर बना सकता है, उसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर एग्जिस्ट करते हुए जो यूनिट्स हैं, यानी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर चीज़ों को फ़र्क पड़ेगा। तो ये ऐसा होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आता कि हमारी, देखिए, डिमांड सप्लाई है ना, कोई ऐसा नहीं है कि लोगों ने करोड़ों घर बना दिए हैं और अब कोई लेने वाला नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। लिमिटेड चीज़ें हैं। और अभी तो सूरत हाल ये है, हालांकि बिजनेस इस तरह फ्लॉप है या सूरत हाल है, हमारे सामने तो रेंट पे जगह नहीं मिलती। कोई अच्छी जगह हो रेडी तो वहाँ 4-4 पार्टियाँ रेंट पे लेने के लिए इंटरेस्टेड हो जाती हैं। हम बिजनेस हिस्ट्री की बात करें बैरियर टाउन की, तो वहाँ कोई ऑफिस अवेलेबल नहीं है किराए पे, कोई दुकान अवेलेबल नहीं है किराए पे, सब लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि दिल्ली दूरस्थ, यानी ये चीज़ होने में अभी बहुत टाइम लगेगा। कि ख्याल तो हो सकता है किसी का ऐसा हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी वजह के जो हमारे मुल्क के अंदर ना सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में जंप आता है, लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाया है। अब अगर थोड़े से कीमतें नीचे आएंगी ना, तो बहुत लोग लेने के लिए खड़े हुए हैं, वो चीज़ें जो रेडी चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट क्या ना कि जो जहाँ जगह ही एलोकेट नहीं है वो कोई नहीं खरीदेगा, पागल नहीं होगा वो खरीदेगा, या जो फार्म है वो कोई नहीं खरीदेगा, वो भी बड़ा रिस्क है। तो जो रेडी होगी ना प्रॉपर्टी, वो लेने के लिए लोग खरीद लेंगे अगर थोड़ी सी नीचे हुई तो। ये पाकिस्तान में नहीं, एक बात याद रखें, ये पाकिस्तान में नहीं, ये रिच डैड पुअर डैड में जो रॉबर्ट कियोसाकी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता है, वो 2009 की बात करता है कि अमेरिका के अंदर ये सूरत हाल हो गई थी कि जो $65,000 का घर था वो $40,000 में मिल रहा था, जो उसने $2,000 किसी से उधार लेके उधर बयाना किया, और उसके बाद अभी अपने नाम वो किया ही नहीं, घर $45,000 का लिया और $65,000 का बेचा और $20,000 कमाए और $18,000 अपने पास रखे और $2,000 वापस किए जिससे उधार लिया था। वो उसकी पूरी कहानी है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका में भी ऐसा हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपने कोई कमाना चाहता है, अगर फर्ज करे, तो वो बुरी मार्केट के अंदर भी कमा सकता है। तो ये तो रियल एस्टेट का मामला है, क्योंकि कहते हैं कि अगर गलियों में खून बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त भी रियल एस्टेट खरीद फरोख्त लोग कर रहे होते हैं। क्योंकि देखिए, दुनिया कोई, आप सोचिए कोई 13,000 अरब साल की दुनिया है ये जो बनी हुई है, और इसके अंदर क्या क्या कुछ नहीं हुआ। तूफान नू भी आया और बहुत सारे कुछ हुए। तो ये दुनिया एग्जिस्ट करती रही, आज भी कर रही है। हुक्मरानियाँ बदल गई, लोगों के कारोबारी हालात बदल गए, वो गए, लेकिन रियल एस्टेट
की अपनी कीमत और वैल्यू है और वो उसमें एग्जिस्ट करती है और उसमें लोग उसको खरीदते ही रहते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारी दानिश के अंदर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। उसकी वजह से कि जो हुआ है, जैसे प्लॉटों की कीमतें थोड़ी नीचे आके रुकी हुई हैं, अब उसके फर्दर तो कोई डेस्परेट जो सेलर होगा वही बेचेगा ना, तो वो इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आप कहें कि मुझे 10 प्लाट चाहिए और इस एरिया में चाहिए और इस रेट पे चाहिए, तो आपको नहीं मिलेंगे, 1-2 मिल जाएगा, क्योंकि 1-2 की ज़रूरत होगी। बाकी तो बैठे हुए हैं पैसे, और उनको पता है कि यहाँ किसी वक्त भी बढ़ने हैं पैसे। तो लिहाजा रियल एस्टेट में पाकिस्तान में मुझे ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि 50% नीचे गिर जाएंगी और ये हो जाएगा। मुझे तो ये लग रहा है कि जून तक जाके कुछ पाकिस्तान में डॉलर आने का चांस है, लंबा है अभी जो महंगाई है, ये असर रहेगा 2-3-4 महीने। जून में जाके पाकिस्तान के हालात कुछ बदलते हुए नजर आएंगे, उसमें बहुत सारी रीजंस हैं जो होंगी। तो उससे आप सोचिए कि जो महंगाई है उसकी लहर भी कम होगी, और इवेंचुअली ये महंगाई हमेशा ऐसी नहीं रहेगी, ये बात याद रखें। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था ना कि पाकिस्तान में ये कोई तीसरी दफ़ा इतनी शदीद तरीन महंगाई हुई है, 3rd टाइम, क्योंकि वो ग्राफिकली अगर आप देखें ना तो एक दफ़ा 1973 में इतनी महंगाई हुई थी, एकदम इतना परसेंटेज बढ़ा था। फिर 2009 में ये काम हुआ था कि बहुत ख़तरनाक हद तक महंगाई बढ़ गई थी, फिर नीचे आ गई थी। आपको याद होगा कि वो दौर जरदारी का दौर था और लोग जो है वो रोने पीटने पे आ गए थे। फिर अगला दौर आया था नवाज शरीफ का, और नवाज शरीफ के दौर में ना इसहाक डार का कोई कमाल था, ना नवाज शरीफ का कोई कमाल था। दुनिया भर के अंदर ऑयल प्राइस और कमोडिटीज़ की कीमतें नीचे गिर गई थी, ख़रीदार नहीं था, वो बहुत इंतहाई गिर गई थी। तो ऐसी सूरत हाल वापस आ सकती है, हो सकता है कुछ अर्से के बाद ऑयल प्राइस और कमोडिटीज़ प्राइस नीचे आ जाए, मतलब ओवरऑल सिनेरियो कुछ बदल जाए, जो दुनिया की जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और उसकी वजह से पाकिस्तान के गरीब लोगों को ही फ़ायदा पहुँच जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ ऐसा होने वाला है कि पाकिस्तान की कीमतें प्रॉपर्टी की आधी हो जाएंगी। ये बिल्कुल एक सही थिंकिंग नहीं है। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।